हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक शानदार भर्ती के बारे में जानकारी, जिसके फॉर्म है आप लोगों को अवश्य ही अप्लाई करना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ CISB में कोऑपरेटिव बैंक के पदों के बारे में, जिनकी अंतिम तिथि है वो निकट आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको अपने इस पोस्ट के लिए, इन पदों के लिए अप्लाई कहाँ से करना है, आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आपकी उम्र है वो क्या होनी चाहिए और सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से समझोगे तो मान के चलो आप अपने फॉर्म को अप्लाई करने में कोई गलती नहीं करने वाले हो। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से पदों के बारे में आप सर बात कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपके पास जो CISB में कौन से पद सर आपके पास है, कौन सी कोऑपरेटिव बैंक के जो है उसमें अपन बात करने वाले हैं। कोऑपरेटिव बैंक में जो पद निकले हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो, यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड जो यूपी है, CISB है, इसके द्वारा जो विज्ञप्ति है वो जारी हुई थी पहले। अंतिम तिथि आ चुकी है, इसलिए मैं आपको रिमाइंडर दिला रहा हूँ कि आप भूल तो नहीं गए हो। यूपी कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एंड टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन जनरल रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आप लोगों ने शायद, अगर आप लोगों ने अप्लाई कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो इसमें इस वीडियो को पहुंचते ही, इस वीडियो के पहुंचते ही अप्लाई कर देना। लिंक कहाँ पे मिलेगा? हाँ, लिंक के बारे में नहीं बताया। लिंक के लिए आपको कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको हर चीज़ का लिंक मिलने वाला है। आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसका लिंक मिलेगा, आपको इसका जो नोटिफिकेशन है हिंदी में डिटेल से उसका लिंक मिलने वाला है, वहाँ से अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हो। आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है उसका लिंक मिलने वाला है। तो हर चीज़ है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड करके कर सकते हो। मैं आपको बेसिक जानकारी 10 मिनट में क्लियर करवा देता हूँ, 10 मिनट में सारी जानकारी बता दूंगा। अगर आप लोग फिर भी नहीं जान पाते हो तो आप वो जो अपने पास नोटिफिकेशन है उसको पढ़ लेना भाई। इसमें देखो, बात करते हैं कौन कौन से पद हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ये जो डेट है ये आपके पास क्या है, ये 25/4/26 को शुरू हुआ था और अंतिम तिथि आ चुकी है भाग कर 15 मई 2026 है। अभी भी 2-3 दिन बचे हैं आप लोगों के पास। इसकी एग्ज़ाम जो फी पे करने की एग्ज़ाम जो लास्ट डेट है ना, फी पे करेंगे, वो भी 15 तारीख रखी है। आपके पास जो एग्ज़ाम है उसका शेड्यूल जारी नहीं हुआ है तो वो हो जाएगा, इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और एडमिट कार्ड है वो अब आपके पास एग्ज़ाम से पहले जारी करते ही हैं, तो ये इसके बारे में ज़्यादा नहीं, बस ये आपके पास अंतिम मौका है 15/5/2026, ये जरूर अप्लाई कर देना फॉर्म। फीस आप लोगों के पास क्या है, अनरिजर्व OBC और EWS में 500 रुपये रखी है, SC कैटेगरी में 250 है और PH हैंडीकैप में, अपने फिजिकल हैंडीकैप में 0 रखी है। कैसे पे कर सकते हो? किसी भी माध्यम से पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, UPI है, नेट बैंकिंग है, किसी भी तरीके से चलेगा। तो आज तो आप लोग, अभी तो अपन कौन से युग में है, टेक्नोलॉजी के युग में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ई-मित्र वाले के पास जाते हो 100 रुपये लेता है, तो अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि वहाँ पे क्या करना है। इसके बाद में देखो, बात करते हैं कि अपने पास पद कितने हैं, एज कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले एज के बारे में बात कर लेते हैं। एज यहाँ इस तारीख पे काउंट होगी, 1/1/26 को आपकी उम्र 21 साल होनी जरूरी है मिनिमम, और मैक्सिमम 40 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। आप कहोगे सर मेरी उम्र तो बढ़ गई है, तो फिर आपके पास जो नोटिफिकेशन में जारी हुआ है ना कि आपको इस आधार पे छूट दी जा सकती है, तो SC कैंडिडेट को कितनी छूट है, ST को कितनी है, OBC को कितनी है, जनरल को शायद नहीं होती है, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है उनको कितनी होती है ना, ये सारी बातें आपके पास उस नोटिफिकेशन में है, उस हिसाब से आपको छूट मिल सकती है। इसके बाद में बात करें तो टोटल पदों की बात करते हैं। टोटल पद कौन से हैं? टोटल पदों की बात करें तो आपके पास आ जाते हैं 2084 पोस्ट है। पद वो जिनके लिए आपको अवश्य लड़ना चाहिए, यानी इन पदों के लिए अगर अपन नहीं लड़ेंगे तो मान के चलो आप कहीं पर भी अप्लाई करने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। इतने पद हैं, 2085 पद कम नहीं होते हैं। मैं तो कहता हूं कि आपके पास एक पद आया है तो आप इस तरीके से अप्लाई करो कि वो एक पद मेरा है, इस तरीके से अप्लाई करो। अब इसमें बात करते हैं जो डिवाइडेशन हुआ है, जो जैसे पद है वैसे वैसे आपके पास क्वालिफिकेशन है। तो मैं समझा देता हूँ थोड़ी थोड़ी बातें जल्दी से, जिससे क्या है कि आपको नहीं लगेगा कि समय वेस्ट हो रहा सर हमारा। देखिए, सबसे पहले पद बात करते हैं, आपके पास आ जाता है मैनेजर का पद, और मैनेजर के 65 पद है।
आप कहोगे सर इतने से पदों के लिए तो क्या दिक्कत है, आपको कितनी चाहिए, 65 पद चाहिए क्या, आपको चाहिए एक, और वो इनमें से एक आपका होना चाहिए। अच्छा, इसमें डिग्री क्या होनी चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए, बीकॉम होनी चाहिए आपके पास, ये डिग्री है तो ही कर सकते हो। इसके साथ देखो इसमें आपके पास 55% मार्क्स भी होना जरूरी है। इसके बारे में बात करें तो बैचलर डिग्री विथ वन सब्जेक्ट इन इकोनॉमिक्स हो सकती है, यानी कहने का मतलब आपने बीए कर रखी है और बीए में इकोनॉमिक्स है, आपके पास बीए में मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स भी चलती है बीए में, हाँ इकोनॉमिक्स तो मेरी रही है, और स्टैटिक्स की बात करें तो ये भी होनी चाहिए, इनमें से कोई एक है, और इनमें इस डिग्री में आपके पास 55% अंक आए हैं तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो, हिम्मत नहीं हारनी है। इसके बाद में ओ लेवल एग्जाम पास होनी चाहिए, यानी आपके पास एक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो ओ लेवल हो, ये चल सकता है। इसके बाद में अथवा में इसके दे रखा है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी चल सकता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा भी चल सकता है, बीसीए भी चल सकता है, एमसीए भी चल सकता है, और इनमें आपके पास अंक होने चाहिए 55%। बीबीए की बात करें, इसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है, देखो अथवा में और भी दे रखा है, बीबीए हो सकता है, एमबीए हो सकता है इन बैंकिंग फिनांस एचआर, और इसके अलावा भी आपके पास ये हो सकता है पीजी इन बैंकिंग फिनांस एचआर हो सकता है। और मोर डिटेल के लिए हिंदी के लिए, हिंदी में जानकारी के लिए 1 दबाइए, अंग्रेजी में जानकारी के लिए 2 दबाइए, लेकिन आपको नोटिफिकेशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक पे क्लिक कीजिए। क्या बात है सर, आपने तो ऐसे ही बता दिया है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पोस्ट जिनके लिए आपको अवश्य लड़ना चाहिए, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, है ना, हाँ फिल्मी डायलॉग नहीं है रे, अपने आप ही निकल रहे हैं मन से। अच्छा, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना जरूरी है इस पद के लिए भी, इस पद के लिए आपके पास बैचलर डिग्री विथ 55% और बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स विथ 55% मार्क्स, यानी ऊपर वाले डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये भी वही ऊपर वाली है, ये पीजीडीएम इसमें नहीं जोड़ दिया भाई, आपके पास पीजीडीएम है तो आप कर सकते हो, यानी ये अपने पास पीजी है डीएम में, तो ये ध्यान रखना बैंकिंग फिनांस एचआर ये डिग्री होती है तो कर सकते हो। बाकी अपनी मोर एलिजिबिलिटी के लिए आपको पास क्या है डिटेल, अगर मैं वो डिटेल बता दूंगा तो 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, आप जाहिर सी बात 1 घंटा नहीं सुनोगे मुझे, मैं जानता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पद जो आते हैं जिनके लिए आपको अवश्य अप्लाई करना चाहिए, 887 पद, कौन सा, असिस्टेंट कैशियर, बैंकिंग असिस्टेंट, क्लरिकल स्टाफ, जहाँ पे कैश की बात होती है वहाँ पे मन ललचा ही जाता है, मन में लड्डू फूटे, तो ये वो पद है जिनके लिए मन में लड्डू फूटना जरूरी है। मन में लड्डू फूटने का मतलब है इन पदों में से एक आपका होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम का मतलब समझे, एनी स्ट्रीम का मतलब अगर आप लोगों ने बीए कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हो, आपने बीएससी कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हो, आपने बीकॉम कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अंक इतने होने जरूरी है, और साथ में सी एग्जाम पास होनी चाहिए। सर ये कौन सी एग्जाम है, जैसे आप पीईटी पास करते हो, जैसे आप सीईटी एग्जाम पास करते हो, जैसे सीटेट एग्जाम पास करते हो, वैसे ही आपके पास सी एग्जाम होती है, जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ये पद है, ये एग्जाम है वो पास करनी पड़ती है। अगर आप लोग अदर स्टेट से हो और आपने ये एग्ज़ाम पास कर रखी है तो आप गारंटीड है इन पदों के लिए अप्लाई करो, अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप, मैं मानता हूँ कि आप ऐसा नहीं सोच सकते सर मैं तो यूपी का हूँ ही नहीं, यूपी वाला नहीं ही हूँ मैं, है ना, यूपी वाला ठुमका नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ यूपी वाला, कोई बात नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी भाई भाई, राजस्थान मध्य प्रदेश बिहार सारे भाई भाई हैं तो अप्लाई कर देना। अच्छा, असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो इसमें अपने पास क्या है 10 पोस्ट है सर, 10 पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, एक पद है तो करना चाहिए। इसमें डिग्री क्या है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक और सभी नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और बीसीए और विथ, इसमें आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है, तो कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो 42 पद के कौन से आते हैं भाई, चलिए तीनों पदों के बारे में बात करते हैं, इसके डिग्री कहाँ गई, हाँ इसमें बात करें तो क्या असिस्टेंट मैनेजर जनरल यूपी कोऑपरेटिव बैंक है, 42 पद हैं, ये ब्रांचेज हैं, ये पद हैं भाई। मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, यानी आपके पास पीजी होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए। इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स विथ 55%, यानी पीजी में ये अंक होना जरूरी है, ये सब्जेक्ट और ये अंक होना जरूरी है।
ये एग्ज़ाम पास होना जरूरी है। इसके अलावा आप MBA PGDM एग्ज़ाम पास हो सकते हो। मोर एलिजिबिलिटी के लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमने सारी जानकारी दे दी है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या असिस्टेंट कैशियर की बात करें तो 66 पद है और इसके लिए अपने पास क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। एनी स्ट्रीम का मतलब मैंने समझा दिया है तो दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर जनरल यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में आपके पास 78 पद दिए हुए हैं और इसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, इसमें 3 ईयर्स एक्सपीरियंस भी मांग लिया है। यानी संविदा पे जब अपने पास लगे होते हैं तो वो अनुभव मानते हैं, तो चिंता मत करो, ये अनुभव भी चाहिएगा इसमें। अच्छा, अकाउंटेंट की बात करें तो अपने पास 24 पद आते हैं अकाउंटेंट के। 24 पदों में आपके पास डिग्री बीकॉम वाली है, ऊपर वाली है, ऊपर वाला है ना, सब कुछ वही है। और पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी भी चल सकता है। अकाउंटेंसी में अगर आप लोगों ने पीजी कर रखी है तो दौड़ेगी ये पद। हाँ, और ओ लेवल एग्जाम पास होना जरूरी है, ये तो आपके पास यानी कंप्यूटर का एक डिप्लोमा अवश्य चाहिए। नेक्स्ट क्या, असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में 8 पद हैं, अप्लाई करना चाहिए सर? हाँ, करना चाहिए। देखो, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विथ 50% मार्क्स, CCC एग्जाम पास और मोर एलिजिबिलिटी की आवश्यकता नहीं है। असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन लेबर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन में 16 पद हैं और बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम विथ 50% मार्क्स एंड CCC एग्जाम, यानी CC एग्जाम भी चलेगी। और अरे क्या हो गया भाई, घबराओ मत, हिले मत, हिले मत, हिले मत, हमारे अभी साथी सुन रहे हैं, ध्यान लगा के। तो CC एग्जाम की बात करें तो इसके अलावा आपके पास O लेवल भी हो सकती है, BCA भी एग्जाम हो सकती है। इसके बाद में असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपी क्या है, उपभोक्ता सहकारी क्या है, सहकारी क्या, अरे क्या हो रखा है भाई, चलिए। हाँ, ये क्या है, भागने की कोशिश कर रहा है, आप भी तो भाग रहे हो ना, इस जिंदगी की दौड़ में भाग दौड़ लगी रहती है। क्या है, उपभोक्ता संघ की बात कर रहा हूँ, इसमें 8 पद है। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना जरूरी है और पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी भी चलेगा और O लेवल एग्जाम पास भी होना जरूरी है। O लेवल है, इसका मतलब आप योग्य हो। ये 2 पद वाले पदों के लिए कोई बात नहीं है, छोड़ो एक बार, इसके बारे में देखो, डिग्री वही है, ऊपर वाली है। और इसमें भी 2 पद है अकाउंटिंग क्लर्क में, तो वो डिग्री यही है, तो कोई समझाने वाली बात नहीं है। इसके बाद में असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर में 4 पद हैं, तो एक बार स्टेनोग्राफर अगर आप लोगों ने कर रखी है तो ठीक है, नहीं एक बार इन पदों को देखते हैं, जो अप्लाई करने वाले पद हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। असिस्टेंट क्या है, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर यूपी कोऑपरेटिव बैंक में 14 पद हैं और स्टेनोग्राफर के लिए आप तभी अप्लाई करें भाई जब आपके पास क्या है, जो लिखने की स्पीड इतनी हो, ये जो है ना वर्ड पर मिनट होता है, WPM का मतलब है, ध्यान से समझ लेना। और बाकी जो क्वालिटी है, जो योग्यता, वो चाहिए आप लोगों को। इसके बाद स्टेनोग्राफर यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन, इसमें 4 पद है, टाइपिंग वही है, इसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में 40 और 30 है और वो अपने पास स्टेनो में बात करें, शॉर्ट हैंड में बात करें टाइप स्टेनोग्राफर में तो 80 वर्ड पर मिनट होना जरूरी है। इसके बाद में बात करें स्टेनोग्राफर यूपी कोऑपरेटिव, 1 पद है, तो इसको एक बार छोड़ देते हैं। आप कहोगे सर 1 पद के लिए क्या करेंगे? हाँ, जूनियर असिस्टेंट के 12 पद हैं भाई, तो देखो ये पद चाहे 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, आपकी हिम्मत है तो वो 1 पद आपका होगा, और हिम्मत नहीं है तो लाख अपने पास 1 लाख पद भी निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों की। सर 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, मेरा नंबर आएगा ही नहीं, तो कैसे आएगा भाई जब आपके मन में निगेटिविटी है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कहने का मतलब है कोई भी डिग्री हो सकती है आपके पास, BA BSc BCom। हिंदी टाइपिंग वर्ड की स्पीड है WPM है, इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड PM है, तो ये PM का वर्ड WPM मतलब वर्ड पर मिनट। जूनियर असिस्टेंट 16 पद है, तो इसमें भी डिग्री वही है, यानी योग्यता आपके पास यही रखी है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। जूनियर असिस्टेंट यूपी कोऑपरेटिव यूनियन में 17 पद रखे हैं, तो डिग्री में आपके पास वही पद रखे हैं, वही अपने पास क्वालिफिकेशन रखी है। इसके बाद में असिस्टेंट टाइपिस्ट की बात करें तो 20 पद हैं और डिग्री तो वही रखी है, एनी स्ट्रीम में हो, कोई भी हो, और 40 ये स्पीड भी आपके पास है, सेम योग्यता है भाई, सेम योग्यता है, तो बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। असिस्टेंट टाइपिस्ट के लिए भी सेम पद से अपने पास पद है, पदों की संख्या 31 है, योग्यता वही है, तो कोई बात नहीं है, चलिए आगे। क्लर्क टाइपिस्ट की बात करें तो 20 पद हैं और इस अपने पास जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, वो आपके पास सेम रखी है ऊपर वाले पदों के हिसाब से। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ रखी है आपके पास क्या, चलो इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, चलिए। हाँ,
असिस्टेंट इंजीनियर सिविल यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन 20 पद हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और अपने पास बीटेक डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो असिस्टेंट इंजीनियरिंग ये आ गया सिविल यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डेवलपमेंट, ये अपने पास ब्रांच है, इसमें 12 पद हैं और डिग्री आपके पास सेम डिग्री रखी है, यहाँ पे भी सेम डिग्री है, ये देख लो भाई सेम डिग्री रखी है तो कोई खास बात नहीं है। अब आप कहोगे सर किस हिसाब से देंगे, तो आप अप्लाई करो, क्रम से आपको मिलने वाला है ना पद। जूनियर इंजीनियर सिविल यूपी स्टेट, लेकिन पद डिग्री ऐसी होनी चाहिए आप लोगों के पास, ऐसा नहीं है। 131 पद है भाई, लड़ने वाला पद, लड़ाई करेंगे, हाँ हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे वाली बात। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बीटेक है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना आवश्यक है भाई। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास 80 पद होते हैं और डिग्री आपके पास ऊपर वाली रखी है, यहाँ पे 7 पद है। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे डिप्लोमा चेंज हो गया, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया होना चाहिए और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल से संबंधित होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये वो पद हैं जिनके लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि इन पदों के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए और जल्दी से अप्लाई कर दो। कहाँ से करोगे मैंने बता दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको लिंक मिलने वाला है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ जो जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको लिंक अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो चिंता मत करो। मैं कहता हूं कि आप उन्हें लिंक्स पे क्लिक करके अपनी सारी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने का तरीका मैं बता दूंगा, अगर कोई समस्या आए तो मुझे बता देना। तो आज का ये वीडियो अपन यहीं पे रोक देते हैं और आशा करते हैं वीडियो और जानकारी दोनों ही पसंद आई होगी। अगर जानकारी और वीडियो पसंद आए तो शेयर, कमेंट और लाइक अवश्य कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे कर देते हैं कंप्लीट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास नई जानकारी लेकर, नई भर्तियों से संबंधित। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।